नमस्कार। तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम गोता लगाने वाले हैं गणेश पुराण भाग 1 की गहराइयों में। देखिए, ये कोई आम पौराणिक कहानियों का संग्रह नहीं है। ये एक बहुत ही गूढ़ और गहरा ग्रंथ है जो हमें असल में ये बताता है कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों हैं। आज हम कर्म, बुद्धि और असीम भक्ति की जिन कथाओं पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो हमें ये समझने में बहुत मदद करेंगी कि हमारे आज के काम और उनके नतीजे आपस में कैसे गुंथे हुए हैं। तो आज की हमारी इस यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, प्रथम पूज्य की कथा। दूसरा, राजा सुकांत का उद्धार। तीसरा, राजा भीम और उनके पूर्व जन्म के कर्म। और अंत में हम जानेंगे उस भयानक त्रिपुरासुर के जन्म का रहस्य। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रथम पूज्य यानी पहले देवता। अब एक बार कैलाश पर्वत पर देवताओं के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। मुद्दा ये था कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। एक तरफ थी बेहिसाब शारीरिक शक्ति और रफ्तार, तो दूसरी तरफ थी सर्वोच्च बुद्धि और शांति। जब ये तय करने की बारी आई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो भगवान शिव ने एक चुनौती दे डाली, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की। अब इंद्र और कार्तिकेय जैसे देवता तो अपनी शक्तियों के नशे में तुरंत अपने तेज रफ्तार वाहनों पर निकले और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने दौड़ पड़े। लेकिन भगवान गणेश, उनका वाहन तो एक धीमा सा मूषक था, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग, शांत और अपनी सर्वोच्च बुद्धि पर आधारित रास्ता चुना। भगवान गणेश की यह रणनीति सच में कमाल की थी। उन्होंने दौड़ लगाने के बजाय ये गहराई से समझा कि उनके माता पिता यानी शिव और पार्वती ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। तो बस उन्होंने ब्रह्मांड के चक्कर काटने के बजाय पूरी भक्ति के साथ अपने माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा कर ली। और फिर वो बड़ी शांति से बैठ गए और उन थके हारे देवताओं के लौटने का इंतजार करने लगे। जरा सोचिए, ये इस बात का कितना शानदार उदाहरण है कि कैसे ज्ञान और शांत दिमाग केवल शारीरिक बल पर हमेशा भारी पड़ते हैं। और देखिए, सबसे अहम बात यही है कि इसी बेजोड़ बुद्धिमानी की वजह से उन्हें प्रथम पूज्य होने का वो महान वरदान मिला। भगवान शिव ने ये साफ घोषित कर दिया कि भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी शुभ काम या अनुष्ठान कभी सफल हो ही नहीं सकता। ये पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि असली महानता आपके अहंकार या ताकत में नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता और आपके विवेक में छुपी होती है। अब ये सब जानकर हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या किसी पिछले जन्म का बेलगाम अहंकार हमारे आज के जीवन की सुख शांति को पूरी तरह से तबाह कर सकता है? ये सवाल हमें सीधे हमारी अगली कथा की तरफ ले जाता है, जो है हमारा दूसरा भाग, राजा सुकांत का उद्धार। कहानी है राजा सुकांत की। उनका जीवन एकदम परफेक्ट और बेहद सुंदर था, लेकिन फिर अचानक एक रहस्यमय कुष्ठ रोग ने उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। असल में पिछले जन्म में वो एक बहुत ही घमंडी व्यापारी थे और अपने उसी अहंकार में उन्होंने एक सच्चे भक्त की मिट्टी की गणेश मूर्ति को पैरों से कुचल दिया था। और तो और उस पवित्र पेड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंका जिसके नीचे वो भक्त पूजा कर रहा था। उसी भयंकर कर्म का सीधा नतीजा ये हुआ कि इस जन्म में राजा का शरीर कुष्ठ रोग से गलने लगा और उन्हें जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उनका उद्धार तब शुरू हुआ जब उसी सूखे पेड़ के पास उनकी मुलाकात महर्षि भृगु से हुई। वहां महर्षि भृगु ने उनसे जो कहा वो बिल्कुल दिल को चीर देने वाला सच था। महर्षि ने स्पष्ट कर दिया कि राजा की ये दर्दनाक बीमारी, उनका ये सारा दुख, ये सब केवल उनके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। ये इस बात का बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड का जो न्याय है ना, वो एकदम पक्का और अटल है। कोई भी अपने किए कर्मों से भाग नहीं सकता। लेकिन जब राजा सुकांत ने पूरे अनुशासन और सच्चे पश्चाताप के साथ गणेश पुराण सुनने का पक्का संकल्प लिया, तो एक चमत्कार हुआ। उस सच्ची भक्ति ने उनके कर्मों के कड़वे फल को मानो उद्धार के अमृत में बदल दिया। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, उनका वो भयानक रोग उसी पल खत्म हो गया और उनका शरीर फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अच्छा, आप जरा इस बात पे गौर कीजिए, क्या होता है जब ईश्वरीय भक्ति और इंसान का अज्ञान कई जन्मों तक आपस में टकराते रहते हैं? इसका जवाब हमें एक ऐसे राजवंश की कहानी में मिलता है जिससे अपने ही पूर्वजों के कर्मों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और यही है हमारा तीसरा भाग, राजा भीम और उनके पूर्व जन्म के कर्म।
विदर्भ देश के राजा भीम सच में बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, संतानहीनता का दुख। इसी दुख से परेशान होकर जब वो महर्षि विश्वामित्र के पास जंगल में पहुंचे तो वहां उन्हें कारण और प्रभाव का एक बहुत ही उलझा हुआ गणित समझ में आया। महर्षि ने बताया कि पिछले जन्म में राजा भीम असल में कल्याण नाम के एक व्यापारी थे, और उस कल्याण ने क्या किया था? उसने अपने ही बेटे बल्लाल को सिर्फ इसलिए पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा था क्योंकि वो गणेश जी की पूजा कर रहा था। उसी भयानक पाप की वजह से कल्याण को इस जन्म में राजा भीम के रूप में संतान के बिना तड़पना पड़ा, और उनकी पत्नी, जिसने पिछले जन्म में अपने बेटे के लिए दया की भीख मांगी थी, उसे इस जन्म में रानी बनने का सौभाग्य मिला। देखिए, ये कर्मों का जाल कितना जटिल लेकिन कितना अचूक होता है ना? तो अब सवाल ये था कि इस भयंकर कर्म दोष से छुटकारा कैसे मिले। महर्षि विश्वामित्र के कहने पर राजा भीम सीधे राजा दक्ष द्वारा बनाए गए प्राचीन गणेश मंदिर गए। वहां उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की और असीम भक्ति के साथ भगवान गणेश के शक्तिशाली एकाक्षरी मंत्र का जाप किया। इसी कठोर प्रायश्चित का नतीजा था कि उनके सारे पुराने कर्म धुल गए और भगवान गणेश के वरदान से उन्हें एक बहुत ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया रुक्मांगद। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या छल का एक छोटा सा पल एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए ही खतरा बन जाए? राजा भीम के वही पुत्र रुक्मांगद आगे चलकर अनजाने में एक बहुत ही खौफनाक ब्रह्मांडीय घटना का केंद्र बनने वाले थे। आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे चौथे भाग में, त्रिपुरासुर का जन्म। ये पूरी घटनाओं की कड़ी राजा रुक्मांगद की पत्नी मुकुंदा से शुरू होती है, और ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हुआ यूं कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने धोखे से रुक्मांगद का रूप बदला और मुकुंदा के पास चले गए। इसी छल के कारण गृत्समत का जन्म हुआ। जब गृत्समत को अपने जन्म का ये कड़वा सच पता चला तो वो अपमान से इतना भर गया कि उसने गुस्से में अपनी ही मां मुकुंदा को पिशाचनी बनने का श्राप दे डाला। इसके जवाब में मुकुंदा ने भी उसे पलटकर श्राप दिया कि उसका एक ऐसा क्रूर बेटा होगा जो तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा। और फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गृत्समत की महज एक भयानक छींक से ही उस अजय राक्षस त्रिपुरासुर का जन्म हो गया। जी हां, सिर्फ एक छींक से। अब इस संख्या को देखिए, 15,000। ये कोई आम संख्या नहीं है। ये वो अकल्पनीय समय है जितने सालों तक गृत्समत और बाद में उसके बेटे त्रिपुरासुर ने एक घने जंगल में भगवान गणेश की बेहद कठोर तपस्या की थी। 15,000 साल। इतनी लंबी और खौफनाक तपस्या के बल पर ही उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था और ऐसे वरदान पा लिए थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और त्रिपुरासुर को वरदान में कैसी शक्ति मिली? उसे सोने, चांदी और लोहे से बने 3 ऐसे उड़ने वाले नगर मिल गए जिन पर पूरे ब्रह्मांड में किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। ये एक ऐसा वरदान था जिसने उसे लगभग अमर ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन तीनों नगरों को केवल और केवल भगवान शिव के एक ही तीर से एक ही साथ नष्ट किया जा सकता था। इसी ताकत के नशे में उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि देवताओं को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो अंत में ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही बड़े और अटल ब्रह्मांडीय सत्य की ओर ले जाती है। कर्म का नियम इतना शक्तिशाली है कि इसके आगे स्वयं देवताओं को भी सिर झुकाना ही पड़ता है। त्रिपुरासुर के उस खौफनाक आतंक को खत्म करने के लिए खुद देवताओं को भी प्रथम पूज्य भगवान गणेश की ही शरण में जाना पड़ा था। ये बात साबित करती है कि आपकी सच्ची और अडिग भक्ति आखिरकार इस ब्रह्मांड के संतुलन को वापस कायम कर ही देती है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर हमारा हर एक छोटा बड़ा काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इस अनंत ब्रह्मांड में हमेशा के लिए गूंजता रहता है, तो आज इसी पल हम ऐसे कौन से कर्मों के बीज बो रहे हैं जो हमारे कल को आकार देंगे? गणेश पुराण भाग 1 की ये कहानियां सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये हमारे आज का आईना है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।